अपने बुक्स का नाम बताएंगी आप? पहली बुक मेरी थी एहसास की अमर बेल, तो वो हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में एहसास की अमर बेल के ही नाम से थी। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं 2 नाम कर देती तो मेरी 2 किताब हो जाती, जबकि कलाम दोनों में अलग-अलग थे, लेकिन अरे मैंने एक ही नाम से कर दिए। फिर अभी मेरी किताब आई है, अभी 1 महीना पहले ही उसका रस्म इजरा हुआ है, सुलगते एहसास, जी। उर्दू में और एहसास का दर्पण हिंदी में। तो मेरी पहली किताब को उर्दू एकेडमी से अवार्ड मिला है, जिसके लिए बीसों साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल। मैं बहुत अपने को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे ये अवार्ड 4 साल के अंदर ही उर्दू एकेडमी ने दे दी। और यही नहीं, दिल्ली एकेडमी ने मेरी 80 किताबों को परचेज़ कर लिया। 35,000 रुपये में मुझे 80 किताबें उन्होंने खुद खरीद दी। तो मैं इस मामले में भी बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे आप लोगों की दुआएँ और प्यार इसी तरह मिलता रहे, ताकि मेरा अदबी सफ़र ऐसे ही जारी बिल्कुल, रहे। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएँ जी, आपके साथ हैं, हमारे व्यूअर्स की भी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जी, और बहुत ये शुक्रिया। जो अभी आप रिसेंटली कतर से होके आई हैं, जी। हाँ, कतर एक के किसी लिए। और कंट्री में जाना, अपने इंडिया को वहाँ रिप्रेज़ेंट करना, कैसा सफ़र रहा और कैसे वहाँ जाना हुआ? अच्छा, ये भी देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आप इंडिया के अंदर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको आलमी सफ़र करने के लिए कोई ना कोई कहीं न कहीं से रिकमेंड करता ही है। बहुत से लोग फ़ोर्स अप्रोच लगवाते हैं, मैं इस मामले में भी बड़ी खुशनसीब हूँ। मेरे पास बिल्कुल सुबह-सुबह दोहा कतर से फ़ोन आया, अतीक अंज़र साहब हैं उनका, कि जश्न शीन काफ निज़ाम करना है। शीन काफ निज़ाम एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी 80 किताबें हैं, तनकीद पे उर्दू में वो हैं नॉन मुस्लिम, लेकिन शीन काफ निज़ाम और उर्दू का बड़ा नाम है वो। उनका जश्न करना था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास 12 शायर हैं, एक शायरा रखनी है मुझे। और एक शायरा में पहले पुरानी शायरात का नाम आया, तो यहाँ के लोगों ने हाथ उठा दिया कि बहुत सुना जा चुका है, किसी नए को ले आइए। तो नए में जैसे ही मैंने फ़ेसबुक की दुनिया पे ये बस ज़िक्र ही किया था कि कोई एक नया नाम, तो 5-6 लोगों ने बैक वक़्त आपका नाम लिया कि नुसरत अतीक को बुलाइए। तो मैं आपका नंबर किसी से लेके आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं बुलाना चाहता हूँ। तो आप यकीन करेंगे कि उस वक़्त मेरी क्या कैफ़ियत रही थी। बिल्कुल। मैं तो मतलब मैंने उनसे बात की कि सर मैं आपको शाम तक बताती हूँ, और पहले मैंने जाके 2 रकात शुक्राना नफ़िल पढ़ी कि जहाँ तक पहुँचने के लिए लोग को बहुत साल लग जाता है, मैंने 4 साल के अंदर ही वो मकाम हासिल कर लिया। सही बात और है। मेरा वो सफ़र हुआ, बहुत यादगार और बहुत कामयाब सफ़र हुआ। वहाँ कई अंजुमन हैं उर्दू की, जिन लोगों ने वह बाज़ाब्ता वहाँ ऐलान किया कि नुसरत अतीक साहबा को जल्द ही फिर सुना जाए। बहुत खूब। बहुत अच्छा सफ़र रहा, और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इंडिया से इतनी कौन-कौन जल्दी। शायर गए थे उस वक़्त? इंडिया से इकबाल अशहर साहब थे, तारिक कमर साहब थे, शीन काफ निज़ाम साहब थे, और शकील नुमानी साहब थे, मैं थी। हम लोग दिल्ली से। और मेरी सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि या तो मेरे उस्ताद सर एज़ ए वालिद मेरे साथ रहें, अगर वो नहीं रहते हैं तो मैं अपने शौहर के साथ ही सफ़र करती हूँ। अच्छा। इस शर्त के साथ मैं जाती हूँ, और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस शर्त के साथ लोग बुलाते हैं। बहुत अच्छा। जी, सही है। अपने कुछ रूल्स से जुड़े रह करके, जी, अपनी हुदूद में रहते हुए कामयाबी की मंज़िल पाए आदमी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता जी, है। और हमारा चैनल ख़ास इसीलिए बना भी है कि आप जैसी प्रतिभाओं को ला के लोगों को इनकरेज करना। जो जी, लोग हिम्मत कहीं न कहीं नहीं कर पा रहे हैं बाहर निकलने की, अपनी उन सारी क्वालिटीज़ को सामने सबके लाने की, वो आप जैसे लोगों से इंस्पायर होंगे और लेकर के आएँगे अपनी क्वालिटी को सामने। आप कुछ बताएँगी, इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह लगे हुए हैं पीछे, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आपने। अच्छा, ये आपने इंडिया के किन-किन स्टेट में आप जा चुकी हैं अभी तक एज़ अ शायरा? मैं आपको ऐसे ही कुछ नाम ले देती बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। लेकिन सब तो नहीं बता पाऊँगी। दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, चंदौसी, जयपुर, जोधपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। हमने जगह को नहीं पूछा, हमने सिर्फ़ पूछा स्टेट। अच्छा, स्टेट, स्टेट जी हाँ। पूछे, मध्य प्रदेश, जी, उत्तर प्रदेश में। हाँ। मध्य प्रदेश गई हूँ मैं, और बंगाल गई हूँ मैं। जी, अभी तो मैं इंडिया से बाहर भी होके आई हूँ, आपको पता है। और राजस्थान, जी। दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मतलब 4 साल में आपने इंडिया के कई स्टेट कई को, कई स्टेट में। और आप एक शायरा के तौर पे जानी जा जी, चुकी हैं। जी। बहुत। अच्छा, मेरे अंदर एक ये भी मतलब अच्छाई आप कह लीजिए या जो भी है, कि मैंने हिंदी, उर्दू दोनों ज़बानों को अपने साथ रखा। क्योंकि अगर उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, तो हिंदी मेरी राष्ट्रीय ज़बान है।
बिल्कुल तो सही है। इसलिए मेरी हिंदी के मंच पे भी उतनी ही कदर और उतनी ही इज्जत है जितनी उर्दू। तो मैंने बड़े कवि सम्मेलन बड़े मतलब कवियों के साथ भी पढ़े। आपने नाम सुना होगा संतोष आनंद जी का, जिनका ये सब गाना है, एक प्यार का नगमा है, जी जिंदगी हाँ, की जी मैं हाँ। टूटे, उनके साथ मैंने मंच शेयर किया कानपुर में। अच्छा। बहुत बड़ा नाम है वो, बहुत जी, बड़ी बिल्कुल, सिग्नेचर है, बिल्कुल। उनके साथ मैंने मंच शेयर किया। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की दुनिया में मेरी फ़िल्मी दुनिया की कई हस्तियों से मुलाकात अच्छा। हुई। जी हाँ, आप पीछे देख रही होंगी, आप इनको शायद पहचानती भी हाँ, होंगी। हाँ, बिल्कुल। अरे! ये अखिलेंद्र तो काफ़ी फ़ेमस कैरेक्टर जी, हैं, चंद्रकांता के काफ़ी फ़ेमस ये कैरेक्टर यक्कू, यक्कू। जी हाँ। अखिलेंद्र मिश्र सर, और ये बहुत अच्छे कवि हैं। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी किताब का काशी विद्यापीठ वाराणसी में विमोचन था। अच्छा। वहाँ मैं भी थी, वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई। और आपको एक बात सुन के हैरत होगी कि इनका जो कैरेक्टर हम लोगों ने देखा है, ये बिल्कुल उससे अपोज़िट है। अच्छा, बहुत मोम दिल इनका और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। चलिए अपनी अच्छा है। किताब इन्होंने साइन करके मुझे मेरे हाथ में दिया और कहा, मेरे साथ स्टेज पे ये बैठे थे, लेकिन जब मैंने पहली कविता की, अपना अपना रचना पाठ शुरू किया, तो ये उतर गए स्टेज से। कह रहे नहीं, मैं सामने पब्लिक से सुनूँगा, वहाँ से मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। तो ये शालीनता इनकी मैं बता रही हूँ। और आप रवि किशन जी को भी जानती होंगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, भोजपुरी के फ़ेमस एक्टर। रवि किशन जी मेरी ड्यूटी लगी थी योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि मैं बेसिक में टीचर हूँ। जी हाँ। तो जब योगी जी का कोई भी प्रोग्राम यहाँ होता है तो मेरी ड्यूटी लगती है, वहाँ ज़रूर लगती है। तो वहाँ पे ये चीफ गेस्ट बन के आए थे रवि किशन जी। और कुछ ही देर पहले बीएसएस साहब ने इंट्रोडक्शन कराया था कि ये नुसरत जहाँ है, और मेरा बेसिक में नाम नुसरत जहाँ है। और भाई ये अपने बेसिक के बच्चों को गोरखपुर महोत्सव ले गई और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ उनका प्रोग्राम हुआ, और वहाँ इनके बच्चे 16 बच्चों ने अवार्ड दिया। तो रवि किशन जी ने वहीं से खड़े होकर ताली बजा के कहा, और नुसरत जहाँ जी आप कैसी हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई एक एक बड़ा सही कैरेक्टर, बात है। और वो नाम लेके पब्लिक से पूछ रहा, और नुसरत जहाँ जी आप कैसी हैं। सारी टीचर्स हंसने भी लगी, देखने लगी। उसके बाद तो रवि किशन जी से मेरी 20 बार मुलाकात हुई। अच्छा। इसी तरह एक प्रोग्राम हम लोगों का था, बिल्कुल अचानक से चेतन शर्मा जी, क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर चेतन शर्मा जी, उनकी तस्वीर यहाँ नहीं है लेकिन मेरे पास है, मैं आपको मोबाइल से दिखाती हूँ। अच्छा, अच्छा। चेतन शर्मा जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने भी बहुत अच्छे से बातचीत की, कुछ कविताओं के बारे में पूछा। तब मुझे लगा कि क्रिकेटर्स को भी शौक होता है कविता का। जी। और फराज जी, मुझे तो ये लगता है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि मुझे विरासत में शायरी मिली है। अच्छा, अच्छा। जी, मैंने अपने घर में नशिस्तें होती देखी हैं, जिसमें मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब, बशीर बद्र साहब, मलिकज़ादा मंजूर साहब, ये सारे लोग, नफ़ीस गाज़ीपुरी साहब, ये लोग आते थे और मेरे राही बड़े अब्बा के साथ घर में नशिस्त होती थी। मैं छोटी थी, मैंने वो नशिस्तें सुनी हुई हैं, उन लोगों को सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। कहीं न यानी कहीं कहीं न कहीं वो चीज़ आपके ब्लड के अंदर, ब्लड आपकी में रूह के है। अंदर जी, जी, बिल्कुल, चली बिल्कुल। गई है। जी, कहते हैं ना कि हौसला अगर बुलंद हो तो फिर एक दिया आँधियों पे भारी। ये बिल्कुल। भी मेरा ही शेर है, और मेरे ऊपर कहीं न कहीं बिल्कुल सही बैठता है। मैंने अपने हौसले और अपनी हिम्मत के बदौलत, और अपने जो भी मेरे मतलब चाहने वाले हैं, श्रोता हैं, मेरे सामईन हैं, उनकी दुआओं की बदौलत इतने जल्दी ये मकाम हासिल। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, और बहुत-बहुत शुक्रिया। यही हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से अभी कतर होके आईं, दुनिया के हर देश में आप जाएँ और इंडिया के बहुत-बहुत को शुक्रिया। रिप्रेज़ेंट करें। एज़ ए शायरा, एज़ ए टीचर, जहाँ पे भी आप रहें भाई, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो आप पे वो सारी चीज़ें सूट कर रही हैं। अपने आप को आपने 5 साल में साबित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात ये है। आप लोगों की मोहब्बत है, और हमारे मतलब सामईन का, हमारे चाहने वालों का की दुआएँ हैं। अब मैं आपके चैनल के लिए भी उतनी ही सारी विशेज़ आपको दे के जाती हूँ कि आपका चैनल भी दिल्ली आप में हमें आए। अपनी फ़ोटोग्राफ्स के बारे में कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन करा दें, कुछ बताएँ? जी, मैं बताती हूँ। आप, ये बोलिए। राधा मोहन दास जी हैं, जो हमारे गोरखपुर के विधायक, लेकिन इस वक़्त राज्यसभा के मेंबर भी बन चुके हैं। अच्छा, आप अच्छा। इनके नाम से वाकिफ़ होंगी, अच्छी तरह जानती होंगी। जी। और ये हमारे डीसी सर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर। मैंने देखे, ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं। जी। ये मेरे स्कूल के बच्चों का 1 हफ्ते का कैंप था। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन यहाँ दिया, और डीसी सर ने अपने हाथ से बच्चों को अवार्ड दिया था। जी। और मैं अलीगढ़ महोत्सव। ये अलीगढ़ महोत्सव में मैं गई थी। ये मैंने यहाँ पे मुनव्वर राना साहब के साथ, अंजुम रहबर साहिबा के साथ, और माजिद देवबंदी और बड़े-बड़े शायरों के साथ मंच शेयर किया। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिन था, मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ कभी। ये हमारी सत्या पांडे जी, गोरखपुर की साबिक़ मेयर, अच्छा। ये मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड जिस दिन मिला था, तो मुझे
क्राउन पहना करके मेरे स्टाफ ने अच्छा। और मुझे बधाई दी थी। ये भी मेरा एक बहुत अच्छा दिन था। अब ये सारी बातें हैं कि मुझे गोरखपुर में अच्छे स्कूलों में अच्छी जगहों पे एज ए चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे हाथ से जो है अवार्ड वगैरह दिलवाया जाता है। ये इसी तरह के एक आईवी पब्लिक स्कूल की तस्वीरें हैं जहाँ मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। अच्छा अच्छा जी। किसान इंटर कॉलेज में मुझे बुलाया गया था। और ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश की वहाँ की तस्वीर है जहाँ काशी विद्यापीठ में एक प्रोग्राम करने के बाद कुछ चैनल वालों ने आकर के ख़ास तौर से मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत खूब। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से इनका काशी सफर विद्यापीठ के कुलपति और उनकी वाइफ हैं जी। इन लोगों ने मुझे अपने हाथ से अवार्ड दिया। ये है काशी विद्यापीठ, तो आप जान ही रही हैं एक बिल्कुल बिल्कुल एक फेमस इंस्टीट्यूशन है भाई जी। ये हिंदुस्तान पेपर के चीफ एडिटर कानपुर में, उन्होंने अपने हाथ से मुझे अवार्ड दिया। ये ज़फ़र खान साहब हैं, फिल्मी दुनिया के एक बड़ा मतलब उसके टीवी सीरियल का एक बड़ा नाम है। इन्होंने बॉम्बे से मेरे बच्चों का प्रेजेंटेशन फेसबुक पे देखा और बॉम्बे से ये मेरे स्कूल चले आए थे और मेरे बच्चों को 20,000 रुपये का गिफ्ट इन्होंने दिया। ज़फ़र खान साहब। ये डॉक्टर कलीम कैसर साहब हैं जो मेरे उस्ताद से हैं। अच्छा। एक बड़ा सिग्नेचर इनको आप मान सकते हैं। 50 सालों का तजुर्बा है इन्हें शायरी और कविताओं में। बहुत खूब। केरल के राज्यपाल साहब हैं जिनके हाथ से मुझे 2 सम्मान कानपुर में मिला। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब। अच्छा अच्छा। मैं रोटरी क्लब मैंने ज्वाइन किया था, रोटरी क्लब के फाउंडर, उनका इस्तकबाल करते हुए ये तस्वीर। कानपुर के विधायक जी जिन्होंने कानपुर में मुझे देवी राही प्रसाद से सम्मानित किया। अच्छा। अमर उजाला के चीफ एडिटर, अमर उजाला प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, वहाँ सम्मानित किया। ये हमारे गोरखपुर के डॉक्टर अजीज़ साहब। अच्छा जी, मेरे हर प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए ये ज़रूर मौजूद होते हैं। ये हमारे राही बड़े अब्बा के बहुत ख़ास दोस्तों में से थे डॉक्टर शमीम शहज़ाद, एक बहुत अच्छे शायर हैं। मेरी दूसरी किताब सुलगते एहसास पे मुझे इन्होंने ये मुझे ज़ेबाइश गज़ल अवार्ड गोरखपुर से मेरी पहली किताब पर बहुत दिया था गोरखपुर की एक तंजीम ने। ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड हैं जिनको अब मतलब ये मेरा दोहा कतर का देखिए, दोहा कतर से मुझे जो आप लोगों की दुआएं और उर्दू कतर जी बहुत खूब। हम यही कामना करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें और पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और उर्दू एकेडमी ने जैसे ही मुझे अवार्ड देने का ऐलान किया तो मेरे गोरखपुर की तंजीम ने मुझे बुला के स्पेशली सम्मानित किया था इस अवार्ड के साथ। चलिए नुसरत अतीक साहिबा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी को जान के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स आपको देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगी। ऐसी हर वो औरतें जो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो है उनके अंदर लेकिन वो सामने नहीं ला पा रही हैं। मैं ऐसी सारी औरतों को अपने शेर के ज़रिए एक पैगाम देना बिल्कुल बिल्कुल। नक्श अव्वल हूँ कोई हरफ़े गलत तो हूँ नहीं, नक्श अव्वल हूँ कोई हरफ़े गलत तो हूँ नहीं, तुम मिटाना चाहते हो तो मिटा कर देख लो। बहुत खूब। औरतें किसी तरह भी किसी हाल में भी कमज़ोर नहीं हैं, बस हमें अपने अंदर जो हिम्मत है जो हौसला है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। आपने और हाँ, चलते चलते ज़रा सा आपका एक कोई आपकी सुरीली आवाज़ में हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ सुना दें, हमारे व्यूवर्स को अच्छा लगेगा। जिंदगी राह गुजारी है, जिंदगी इस तरह गुजारी है, एक पल एक सदी पे भारी है, एक पल एक सदी पे भारी है। इसका ये शेर जो एक शेर जो बहुत मशहूर हुआ, हौसला अगर बुलंद हो तो फिर, हौसला अगर बुलंद हो तो फिर
कि दिया आंधियों पे भारी। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसी और भी हस्तियों से मिलने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने ऐसी प्रतिभाओं को वक्त वक्त पर लाते रहें। धन्यवाद।